रेलवे पूछेगा ये प्रश्न। आरआरबी एनटीपीसी 2025, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में अब कुछ ही समय शेष है और आज मैं आपके लिए जीके के टॉप एमसीक्यू लेकर आया हूं जिस तरह के क्वेश्चन रेलवे के द्वारा 2025 में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। यहां पर मैं आपको टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूं जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। इस पूरे टेस्ट को एक बार जरूर दे दीजिए और ये देखिए कि 40 में से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता है। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पेपर एग्जाम में आने वाला है। रेलवे पूछेगा ये प्रश्न, जीके टॉप एमसीक्यू फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2025। आपको एक और चीज बता दूं कि यहां पर मैंने उस तरह के क्वेश्चंस लिए हैं जिस तरह क्वेश्चन 2019 के एनटीपीसी के एग्जाम में आए थे। तो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर देके देखिए। जो बच्चे 2025 में एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो छोटा सा होगा, 10 से 15 मिनट का समय लूंगा। 10 से 15 मिनट में मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट करा दूंगा 40 एमसीक्यू का और आपका एनालिसिस हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसलिए प्लीज पूरा टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लेना जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या फिर रीति रिवाज है? तो किस प्रदेश से संबंधित है भाई दोनी पोलो? तो इसका संबंध है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। दोनी पोलो का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश। क्या अर्थ होता है दोनी पोलो का? तो याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा। दोनी पोलो का अर्थ होता है सूर्य और चंद्र। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे फ्री पास अथवा शुल्क मुक्त व्यापार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है शुल्क मुक्त व्यापार? तो इसे ऑप्शन सी राइट है दोस्तों, दस्तक। दस्तक मुगल शासक द्वारा अंग्रेजों को प्रदान किए जाने वाला आज्ञा पत्र था जिसके अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर, दस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ये 9 वर्ष होता है। कितना होता है? 9 साल का होता है इनका कार्यकाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? VIMP क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर लिखते चलिए जिससे कि आपको याद होते चले। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तेलंगाना। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। यह तेलंगाना के कहां पे? हैदराबाद जिले में है और 3.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। यहाँ पर कौन कौन से जानवर है? तो चीतल हो गया, सांभर हो गया, जंगली बिल्ली, छिपकली, तेंदुआ, किंग कोबरा आदि बहुतायत में यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश का राजा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सिंपल क्वेश्चन भी। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। अशोक किस वंश का राजा था? तो ये मौर्य वंश का राजा था जिसने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इंटरफेरॉन के प्रौद्योगिकी उत्पादन में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। इंटरफेरॉन के प्रौद्योगिकी उत्पादन में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? बेकर खमीर का। किसका प्रयोग किया जाता है? बेकर खमीर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों 1990। देखिए लघु कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, लघु कुटीर उद्योग जो रहते हैं उनके विकास के लिए सिडबी की स्थापना की। सिडबी मतलब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अप्रैल 1990 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो पूछा जा सकता है, याद रखिएगा लखनऊ में इसका मुख्यालय। दोस्तों कहां पर है इसका मुख्यालय? लखनऊ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 1990। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? VIMP क्वेश्चन दोस्तों, सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के क्वेश्चन नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलिए। तो नोट कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 3 मई। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो 1991 में
यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर लिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर, 3 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नर्म दल में किस अधिवेशन में हुआ था? तो जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नर्म दल के इसमें सूरत अधिवेशन में हुआ था दोस्तों। किसमें हुआ था? सूरत अधिवेशन। गर्म दल लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के पक्षधर थे, जबकि इस अधिवेशन में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। स्क्रीन पर देखिएगा, विनिमय के माध्यम के रूप में सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रयोग किसने किया था? विनिमय के माध्यम के रूप में सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों लीडिया के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर, लीडिया के द्वारा सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? VIMP क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है साइंस का। तो विद्युत बल्ब में दोस्तों अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस आर्गन भरी होती है दोस्तों। कौन सी भरी होती है? आर्गन। आर्गन प्रकृति में वायुमंडल का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। इसकी खोज रेमजे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। राज्यसभा में कितने सदस्य 2 वर्षों में रिटायर होते हैं? तो राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के समकालीन थे, वे कहां के राजा थे? दोस्तों वे कहां के राजा थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, वे कोसल के राजा थे। राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के प्रारंभिक शिष्यों में से एक थे। वे कोसल महाजनपद के राजा थे। इनकी राजधानी श्रावस्ती अयोध्या थी। प्रसेनजीत की बहन का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं। अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं। तो बिना परागण और निषेचन के बना हुआ फल अनिषेक फल कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके उदाहरण आपको याद रखिएगा। इसके उदाहरण दोस्तों जैसे हो गया आपका केला और अंगूर, ठीक है ना। बिना परागण और निषेचन के बना फल अनिषेचन फल कहलाता है। इसके उदाहरण है केला और अंगूर। अगला प्रश्न है, जिप्सम, चाक, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण है? तो दोस्तों ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण होते हैं। दोस्तों किस तरह की चट्टानों के उदाहरण होते हैं? अवसादी चट्टानों के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर देखिएगा। कश्मीर के इतिहास से कौन सी पुस्तक संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से कौन सी पुस्तक संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इसे किसने लिखा है? तो इसे कलहड़ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर, राज तरंगिणी, जो कि कलहड़ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख समाजवादी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स किस देश के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी के निवासी थे। कहां के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके समकालीन थे? तो चरक किसके समकालीन थे दोस्तों? तो ये कनिष्क के। चरक कनिष्क के दरबार के विद्वान थे। उन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा। यूरोप का बीमार आदमी किसे कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है यूरोप का बीमार आदमी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। कोल्ड वार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो कोल्ड वार शब्द का सबसे पहले प्रयोग बार्नार्ड बारूच ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, बार्नार्ड बारूच ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? तो राउत नाच दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय का एक लोक नृत्य है। यह दिवाली के बाद देव उठनी 11 के त्योहार पर किया जाता है। यह मुख्य रूप से यादवों द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर। लोह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? तो कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? तो ये आपका दोस्तों मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के बाद क्या आता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट के बाद लिमोनाइट और उसके बाद सिडराइट की गुणवत्ता थोड़ी कम ऐसे ऐसे होती जाती है। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है दोस्तों? मैग्नेटाइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? तो देखिए जो इकेबाना है वो एक प्रकार की जापानी कला होती है जो कि फूलों के सजावट से, फूलों से सजावट करना, इसको इकेबाना कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये दोस्तों की जाती है महासभा भी करती है और इसको सुरक्षा परिषद भी करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर, एक और दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत में स्थित है। कहां पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, बेरेन द्वीप में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। नेपोलियन यूनानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो नेपोलियन का अर्थ होता है दोस्तों घाटी का शेर। क्या होता है इसका अर्थ? घाटी का शेर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूमि विकास के क्या संबंधित है? इनमें से भूमि विकास से क्या संबंधित है? कौन सा बैंक संबंधित है? तो SARDB फुल फॉर्म क्या होता है इसका? स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो कौन करता है मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित? तो ये RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है बांडुंग सम्मेलन का संबंध किससे है? तो बांडुंग सम्मेलन का संबंध है दोस्तों साम्राज्यवाद से। ऑप्शन सी राइट आंसर। किससे संबंधित है? साम्राज्यवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रुकसाइड बंगलो किस राज्य में स्थित है? ब्रुकसाइड बंगलो किस राज्य में स्थित है? तो ब्रुकसाइड बंगलो दोस्तों मेघालय के शिलांग में स्थित है। इस स्थान पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में निवास किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? शाहजहां की मृत्यु दोस्तों 1666 में हुई थी। देखिए शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने 1658 में कैद में डाल दिया था, जहां पर वो 8 साल के बाद 1666 में उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। कनिष्क की प्रमुख राजधानी क्या थी? कनिष्क की प्रमुख राजधानी दोस्तों पौरुषपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर। पौरुषपुर जो वर्तमान में पेशावर है दोस्तों, वर्तमान में पेशावर है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। चीन में कोमिंतांग दल का गठन किसने किया था? तो चीन में कोमिंतांग दल का गठन सन यात सेन ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। सन यात सेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महायुद्ध में किस राष्ट्र ने प्रजातंत्र को बचाने के लिए भाग लिया था? तो किस राष्ट्र ने भाग लिया था प्रजातंत्र को बचाने के लिए? ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की व्यवस्था कौन करता है? तो ये दोस्तों की जाती है नाबार्ड के द्वारा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत 1995-96 में हुई थी। इसकी व्यवस्था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में किस तरह उपस्थित रहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मतलब डीनर, मोनोमर, पॉलीमर, तीनों के फॉर्म में उपस्थित होते हैं, मतलब उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। रक्त का कार्य क्या है? रक्त का कार्य क्या है? तो देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करना भी होता है, वृद्धि कारकों को ले जाना भी होता है, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर। ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और वृद्धि कारकों को ले जाना, ये दोनों कार्य रक्त के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट इनमें से कौन था? तो सेन वंश बंगाल का दोस्तों एक वंश था। सेन वंश बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना राढ़ में की गई थी और सामंत सेन इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ऑप्शन सी राइट आंसर, सामंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। हिटलर ने ऑपरेशन सी लायन किस देश के खिलाफ चलाया था? तो ऑपरेशन सी लायन दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ चलाया था। हिटलर ने किसके खिलाफ चलाया था? इंग्लैंड देश के खिलाफ चलाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच किस धार्मिक स्तर को लेकर धर्मयुद्ध लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। मैंने आपको बिल्कुल हूबहू जिस तरह का क्वेश्चन 2025 रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल वैसा ही बताया। इस तरह के वीडियो में और लाता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। हमारे चैनल पर अभी मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025 के, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आपको ये सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। और प्लीज आप बताइए कि 40 प्रश्नों में से इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे और आपका आरआरबी जोन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो भी आपका डाउट है एनटीपीसी एग्जाम रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।